Hello students, welcome back to Education Booster. So today we will see subtraction of rational number. If suppose there are two rational number, that is a upon b and c upon d are two rational number, then a upon b minus a minus c upon d will be equal to what? It will be equal to a upon b plus additive inverse of c by d. As additive inverse क्या होता है? Additive inverse of c by d, that is इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? a by b प्लस ब्रैकेट, अंडर ब्रैकेट क्या लिखेंगे? सी बाई डी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ सी बाई डी. अब ये लिखें या फिर जो लिखा था यहाँ पे, डैट इज ए अपॉन बी माइनस ऑफ सी बाई डी, दे बोथ आर इक्वल टू इच अदर. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, दैट इज 1/3 माइनस 4/5 कैन बी रिटन एज, अच्छा वेट, पहले इसे सॉल्व करते हैं. 1/3 माइनस 4/5 को 1/3 माइनस 4/5 क्या हो जाएगा? जब 3/5 3 एंड 5 का जब एलसीएम लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 15. अंडरस्टूड? 15 आ जाएगा इसका एलसीएम. और ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 5 15 एंड 5 1 5, दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 5 3 15, 5 3 15, 3 आ गया. अब 3 क्या करते हैं हम लोग? 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 4 से. 4 3 विल बी इक्वल टू 12. तो 5 माइनस 12 विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू माइनस 7/15. दिस विल बी योर आंसर. अंडरस्टूड? ये कब हमने किया? जब हमने डायरेक्टली इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब अभी जैसे यहाँ मैं बताया था इसके पहले कि हम ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी को किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं? ए अपॉन बी प्लस ब्रैकेट में सी अपॉन डी भी लिख सकते हैं. अंडरस्टूड? अब इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में अगर लिख के चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर वेरीफाई कर रहा है कि नहीं. सो लेट्स बिगिन. लेट्स सी क्या करते हैं. 1/3 प्लस माइनस ऑफ 4/5. अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? लेट्स सी. 1/3 जब ब्रैकेट विल, इफ ब्रैकेट विल ओपन तो हमें क्या मिल जाएगा? प्लस एंड माइनस. प्लस माइनस क्या हो जाता है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ 4/5. अब जब ये आ गया, इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ सेम कंडीशन जैसे हमने इसके पहले किया था. 3 एंड 5, 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15. 15 will be the LCM, and upon solving this, 3 5 is 15, so 5 into 1 minus 5 3 is 15, that will be equal to 3 into 4. ये क्या आ जाएगा? will be equal to 5 minus 12 upon 15, and 5 minus 12 will be equal to what? It will be equal to 7 upon 15, minus 7 upon 15 answer. Hence, as you can see that minus 7 by 15 is here also and it is here also. Understood? अच्छा, अब इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन. इसमें जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था इसके पहले, एडिशन में क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड देयर वर मोर सम प्रॉपर्टीज़. अब इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी. अपॉन सब्ट्रैक्टिंग वन रेशनल नंबर फ्रॉम अनदर रेशनल नंबर, we will get what? It will be rational number. Understood? अच्छा, wait, I am taking one example. Let us take 4/5 minus 3/10. जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? We will get what? We will get 1/2. मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे कर सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं. 1/2, तो 1/2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, हैंस इट इज़ वेरीफाइड. ये क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी. अंडरस्टूड? अब इसके बाद क्या आता है? एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी. जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन वाले में. एडिशन में क्या था? इफ़ अगर किसी रेशनल नंबर में हम ज़ीरो ऐड करते हैं, ज़ीरो अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट? वो रेशनल नंबर वापस मिल जाता है. डैट इज़ अगर ए प्लस ए अपॉन बी प्लस ज़ीरो करते हैं, ए अपॉन बी प्लस ज़ीरो करते हैं तो हमें रेशनल नंबर फिर मिल जाएगा. डैट इज़, वेट, जैसे हमने इसके पहले यहाँ बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो, ये एडिशन वाले के लिए था. इसमें ए अपॉन बी में हमने क्या ऐड किया था? ज़ीरो. जब ए अपॉन बी में ज़ीरो ऐड किया तो रिजल्ट क्या मिला? ए अपॉन बी ही मिला. इसी तरह जब हम सब्सट्रैक्शन के लिए करेंगे तो सब्सट्रैक्शन में क्या हो रहा है? ए अपॉन बी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं. 1/3 माइनस ज़ीरो कर दे रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा? द रिजल्ट विल द रेशनल नंबर इटसेल्फ. अंडरस्टूड? अब इसके पहले हम लोगों ने एडिशन में पढ़ा था
कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे भी वो एप्लीकेबल होता था, बट इन सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव ये दोनों प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं है। अंडरस्टूड। जब उसे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एडिशन होता है, इस वजह से वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में वेरीफाई करता है। दोनों केसेस में अगर हम नंबर की पोजीशन को, रेशनल नंबर की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, तो क्या रिजल्ट वहाँ पे चेंज नहीं होता है, बट इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन इट विल बी चेंज्ड। अंडरस्टूड। अब इसका हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं सब्सट्रैक्शन का। तो क्वेश्चन लेते हैं 2/3 फ्रॉम 7/8। फ्रॉम 7/8 दैट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, 7/8 माइनस 2/3। 7/8 माइनस 2/3 लिखने पे क्या आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 8 और 3 का पहले हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। वी विल टेक व्हाट, एलसीएम। तो 8 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 3 सा 24। एलसीएम ले सकते हैं, आप लोग को खुद से लेना आता है। 8 3 सा 24। सो यहाँ पे आ गया 3 इंटू वॉट, 3 इंटू 7 कर दिया, माइनस 3 8 सा 24, 8 इंटू वॉट, इंटू 2, 8 2 सा 16, 7 3 सा 21 माइनस 8 2 सा 16। रिजल्ट क्या आ जाएगा, we will get 21 minus 16 is equal to what, it will be equal to 5/24. This will be your answer. Understood? Now let's do another question. अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the sum of two rational number is what, -5. If one of them is -12/7, find the other number. Let's solve this question. इसे सॉल्व करने पे पहले क्या करेंगे, फाइंड द नंबर। तो द नंबर विच वी हैव टू फाइंड, लेट इट बी x। लेट द नंबर बी व्हाट, x ले लिया उस नंबर को, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, दैट इज द सम ऑफ टू रेशनल नंबर। अब इसमें से एक नंबर क्या दिया हुआ है, वन ऑफ दम इज -12/7। अनदर नंबर हमने क्या लिया, हमने क्या अज्यूम किया, x अज्यूम किया। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है -12/7 प्लस x विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 5। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अंडरस्टूड। अच्छा, इसमें कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, द नंबर विच इज नोन दैट इज -12/7 -5 कॉन्स्टेंट। ओके, और ये क्या है, वेरिएबल। द नंबर विच वी हैव टू फाइंड इज नोन एज वेरिएबल। अंडरस्टूड। और द नंबर विच इज नोन एज कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल इट कैन बी एनीथिंग। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द वेरिएबल, सॉरी इट डिपेंड्स ऑन द कांस्टेंट वैल्यू। अंडरस्टूड। वो कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम इसे x को इसी साइड छोड़ दे रहे हैं, इसी साइड रहने दे रहे हैं, ये -12/7 ये हो जाएगा, आ जाएगा इस साइड। जब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, तो -5। अंडरस्टूड, -5, ये -12/7 इस साइड था, इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इट विल बी पॉजिटिव, दैट इज +12/7। यहाँ हमने ले लिया डिनोमिनेटर, अगर कुछ नहीं होता है तो क्या लेते हैं हम लोग, उसके प्लेस पे 1। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया 7। 1 और 7 का एलसीएम लिया तो 7 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 1 7 सा 7 एंड 7 5 सा 35, तो -35 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, +12, तो -35 + 12 will be equal to what, it will be equal to -23/7। so x की वैल्यू क्या आ गई, -23/7। it will be your answer। understood। अच्छा, अब इसके बाद इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इट सेज दैट व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -4/5 टू गेट 5/9। अंडरस्टूड। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, द नंबर विच वी हैव टू फाइंड, लेट इट बी व्हाट, x ना। लेट द नंबर बी x, हमने से x अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ हियर इट इज रिटन दैट व्हाट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -4/5। -4/5 में हम क्या ऐड करेंगे, सो दैट we get what, we get 5/9। 5/9
-4/5 में क्या ऐड करेंगे सो दैट वी गेट 5/9। अब सॉल्व करते हैं इसे, लेट्स सी। यहाँ पे वेरिएबल को हम एक LHS में छोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे, ठीक है, इट विल रिमेन हेयर ओनली। और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू को हम एक साइड लेते हैं। जैसे यहाँ पे -4/5 है तो हम इसे राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। राइट साइड में शिफ्ट होगा तो इसकी, अच्छा जब शिफ्ट करते हैं तो जैसे हमने ऊपर बताया था इसके पहले क्वेश्चन में, अगर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू रेशनल नंबर, किसी भी नंबर को अगर हम एक LHS से RHS शिफ्ट करते हैं तो उसकी साइन में चेंज आता है। डैट इज़ ये यहाँ पे नेगेटिव अगर है तो यहाँ इस साइड आके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अंडरस्टूड, पॉजिटिव हो गया। अब क्या करेंगे इसे सॉल्व। अपॉन सॉल्विंग दिस 9/5, 9 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 और 5 का, 9 5 जा 45, ये हो गया 45 हो गया एलसीएम। इसे सॉल्व कर देंगे, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25 प्लस 5 9 जा 45, सो 9 4 जा 36। ये कितना आ गया, ये कितना गया 3 + 2 5 61/45। दिस विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 प्लस 1/3 प्लस 2/5 टू गेट 1/2। अब इसमें क्या किया है, इसमें क्या करना है, हमें इन तीन रेशनल नंबर्स को पहले में सबका ऐड करना है, सबका सम लेना है। उसके बाद ठीक है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, मतलब इसके सम में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट वी गेट 1/2। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द नंबर विच यू हैव टू फाइंड, उसे हम क्या ले लेंगे, लेट अस टेक x, ठीक है, लेट द नंबर बी व्हाट, x। अब क्या किया, नाउ 3/4 प्लस 1/3 प्लस 2/, इसके सम में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट वी गेट व्हाट 1/2। अंडरस्टूड। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसका एलसीएम जो लिया हमने तो क्या आ गया 60, और इसे सॉल्व करेंगे तो 36 + 20 + 24 ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लिया, 36 + 24 विल बी इक्वल टू व्हाट 60, 60 + 20 विल बी इक्वल टू 80/60 माइनस x विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 20। इसके पहले हमने जैसे बताया था आपको, वेरिएबल को एक साइड ले लेंगे, LHS में छोड़ देंगे, ठीक है, एज इट इज़, और कांस्टेंट को एक साइड ले लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या किया हमने, x को इधर शिफ्ट कर दिया और 1/2 को इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वॉट 80/60 प्लस 80/60 प्लस 1/2। अंडरस्टूड। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 2 3 4/3 प्लस 1/2। 4/3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6। इसे सॉल्व कर देंगे, यह आ जाएगा 8 + 3, कितना आ गया 8 + 3 = 11/6। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल द वैल्यू ऑफ x। अंडरस्टूड। ओके, अब क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, इफ़ a/b एंड c/d आर टू रेशनल नंबर, देन हम उसे कैसे लिख सकते हैं, a/b मल्टीप्लाइड बाई c/d कैन ऑल्सो बी रिटन एज a इंटू c डिवाइडेड बाई b इंटू d। अंडरस्टूड। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया जैसे 1/2 इंटू 3/4, इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 4 ऑल्सो। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 3/8। यहाँ का सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 1 = 3 अपॉन 4 2 = 8। तो ये दोनों क्या हो गया आपस में वेरीफाइड। अब इसके बाद क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे सब्ट्रैक्शन में था, एडिशन में था, अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू रेशनल नंबर दैट इज 1/3 इंटू 3/4, it will give what, it will give a rational number।
अंडरस्टूड। जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। अब उसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग, हम रिजल्ट इसका एप्लीकेशन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, 1/3 इंटू 2/3 अब इंटू 3/4। अगर ये एक ब्रैकेट में है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1/3 इंटू 2/3 इंटू 3/4। यहाँ ब्रैकेट में चेंज कर दिया। इसके पहले ऐसे एडिशन में जैसे था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी फॉलो करता था, एडिशन भी, और सब्सट्रैक्शन नहीं करता था, मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इससे अगर सॉल्व करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ज़ा कितना आ जाएगा रिजल्ट, 1/6 आ जाएगा। और अगर इसे चेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 3 ज़ा 9 इंटू 3/4। बॉड मास से अगर देखा जाए तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहाँ ब्रैकेट पहले सॉल्व किया और यहाँ भी पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, रिजल्ट क्या आ गया, ऊपर 1 है, 1 1 ज़ा 1 अपॉन 3 2 ज़ा 6, यहाँ भी 1/6, यहाँ भी 1/6, हेंस वेरीफाइड। अंडरस्टूड। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद हम क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ़ वी आर इंटरचेंजिंग द पोजिशन ऑफ रेशनल नंबर देन द रिजल्ट विल सेम, रिजल्ट विल नॉट चेंज। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1/3 इंटू 2/3 इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/3। अंडरस्टूड, रिजल्ट विल रिमेन सेम, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 1। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे 1/2 इंटू 1 कर दिया तो क्या मिल गया हमें, 1/2 ही मिलेगा। उसके बाद फिर फिफ्थ क्या होता है, फिफ्थ है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अगर किसी भी रेशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। जैसे 2/5 एग्जाम्पल लेते हैं, 2/5 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 0 से तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक, फिर लास्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है ये। सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है, इफ़ वी इन दिस वी आर टेकिंग 3 रेशनल नंबर्स, दैट इज a बाय b को अगर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, c/d प्लस e/f। ठीक, अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करेंगे, a बाय b को पहले मल्टीप्लाई करेंगे किससे। इसमें क्या होता है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो a बाय b हम कैसे लिखेंगे, a बाय b इंटू c/d ये लिख दिया, प्लस यहाँ प्लस की साइन है तो प्लस लिख दिया, अगर यहाँ माइनस की साइन होती तो माइनस कर देते, सब टैग कर देते हैं। यहाँ भी एडिशन इसलिए ऐड करेंगे इसे, अंडरस्टूड। अब इसके बाद क्या करेंगे, a बाय b मतलब जो बाहर नंबर था हमारा a बाय b बाहर था अगर, तो हमारा ये a बाय b c/d से भी मल्टीप्लाई होगा और e/f से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल है, इसमें देखिए हमने क्या किया, आप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। अब क्या पढ़ेंगे, लास्ट प्रॉपर्टीज़ की है मल्टीप्लिकेशन की, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें अगर हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज हमने ले लिया 4/5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका होगा वो नंबर कि जिसे मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या मिल जाए, 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक है, 5 कैंसिल, 4 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एनी नंबर, वो नंबर कि जिसे मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट हमें क्या मिले, 1। अंडरस्टूड। नाउ वी विल स्टडी डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ व्हाट, रेशनल नंबर। इसमें क्या होता है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल ले लिया 4/5 और -3/4, या फिर 4/5 divided by 6/5। लेट अस टेक दिस एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जहाँ भी डिवाइड करना हो तो इसे हम लोग चेंज कर देते हैं, डिवीजन की साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी,
मल्टीप्लिकेशन में 4/5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ 6/5 था तो इसे क्या करेंगे हम लोग, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 6/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इट विल बी 5/6, 5 and 5 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 4/6 और इट विल बी इक्वल टू व्हाट 2/3। अंडरस्टूड। ऐसे करते हैं डिवीजन। ठीक, अब क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर ये हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन देखेंगे। इसमें क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसमें क्या करेंगे, अगर किसी भी दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे, रेशनल नंबर को, जैसे a/b डिवाइडेड बाय c/d, रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। बट इसमें कंडीशन ये है कि c/d कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जब c/d 0 के इक्वल नहीं होगा तभी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। फिर सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, डिवीजन बाय 1। अगर किसी भी रेशनल नंबर को, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल 2/3, अगर इसे डिवाइड कर रहा है किससे, 1 से, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, 2/3 ही मिलेगा। अंडरस्टूड। किसी भी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसके रिजल्ट में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ do not forget to subscribe my channel as I am going to upload more such kind of videos here. Thank you very much.